वाराणसी की एक सुनसान गली, रात के ठीक 12 बजे एक चाय वाले की भट्टी आज भी जलती है, लेकिन उस चाय को पीने वाला कोई इंसान नहीं आती है तो सिर्फ एक औरत सफ़ेद साड़ी में, जिसके पैर ज़मीन से 6 इंच ऊपर होते हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि वो चाय वाला उस औरत से प्यार करता है। हाँ, आपने सही सुना, एक जिंदा इंसान और एक चुड़ैल की प्रेम कहानी जो दो दुनियाओं के बीच में अटकी हुई है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी संगीता और आप देख रहे हैं संगीता कहानी कैप्सूल। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक ऐसी कहानी जो डर से शुरू होती है, मोहब्बत में बदलती है और आंसुओं में ख़त्म होती है। अगर आप इस कहानी को बीच में छोड़ देंगे ना, तो रात भर आपके दिमाग में एक ही सवाल घूमेगा, आखिर उस चुड़ैल ने उस चाय वाले से क्या कहा था अपनी आखिरी रात में। तो वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और कहानी शुरू करते हैं। बात उन दिनों की है जब वाराणसी की गलियां आज जैसी रोशन नहीं थी। बिजली के खंभे थे पर रोशनी कम और अंधेरा ज़्यादा था। गंगा किनारे से थोड़ी दूर बूढ़ी काकी की गली नाम से एक पुरानी गली थी, जिसके बारे में मशहूर था कि जो भी वहाँ रात को अकेला जाता वो या तो बीमार हो जाता या हमेशा के लिए बदल जाता। इसी गली के आखिरी मोड़ पर एक नौजवान ने अपनी चाय की दुकान खोली थी। नाम था उसका मोहन। उम्र यही कोई 26 साल, लंबा दुबला पतला शरीर, आंखों में एक अजीब सी उदासी और होठों पर हमेशा एक हल्की मुस्कान। मोहन अनाथ था। बचपन में माँ बाप को हैजे की महामारी में खो दिया था। एक बूढ़ी नानी ने पाला और जब वो भी चल बसी तो मोहन अकेला रह गया। उसके पास बस एक चीज़ बची थी, उसकी नानी की दी हुई वो पुरानी चाय की भट्टी और एक तांबे का पतीला। लोगों ने उसे बहुत समझाया, बेटा उस गली में दुकान मत लगा, वहाँ रात को साए घूमते हैं। पर मोहन हंसकर कहता, चाचा जिसका कोई नहीं होता उसके साथ साए भी आ जाए तो गनीमत है, कम से कम अकेलापन तो नहीं काटेगा। और यही बात उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाली थी। सावन का महीना था। 3 दिन से बारिश रुक नहीं रही थी। रात के करीब 11 बज रहे थे। मोहन दुकान समेट ही रहा था कि तभी एक आवाज़ आई, भैया एक चाय मिलेगी। मोहन ने पलटकर देखा, सामने एक औरत खड़ी थी, सफ़ेद साड़ी में, गीले बाल कंधों पर बिखरे हुए, हाथ में एक छोटी सी पोटली। चेहरा ऐसा था जैसे किसी ने संगमरमर तराश कर रखा हो। आंखें बड़ी बड़ी पर उनमें एक अजीब सी खामोशी। मोहन ने कहा, बहन जी इतनी रात को अकेले, घर वाले कहाँ हैं आपके? औरत मुस्कुराई, बोली, घर वाले अब कहीं नहीं हैं मेरे, बस एक चाय पीनी है। मोहन ने बिना कुछ पूछे चाय चढ़ा दी, कुल्हड़ में चाय दी। औरत ने कुल्हड़ उठाया, एक घूंट भरा और आंखें बंद कर ली। उसके चेहरे पर ऐसा सुकून आया जैसे सदियों बाद किसी ने उसे कुछ गर्म पिलाया हो। चाय पीकर उसने कुल्हड़ रखा और बोली, कितने पैसे? मोहन ने कहा, रहने दीजिए, पहली बार आई हैं, अगली बार दे दीजिएगा। औरत रुकी, मोहन की आंखों में गहराई से देखा और धीरे से बोली, अगली बार मैं कल भी आऊँगी और परसों भी, उसके बाद भी, क्या तुम्हें डर नहीं लगेगा? मोहन हंस पड़ा, बहन जी जिसने अपनों को खोया हो उसे किसी से डर नहीं लगता। औरत की आंखों में एक पल के लिए कुछ चमका, फिर वो मुड़ी और अंधेरे में गुम हो गई। मोहन ने देखा बारिश अभी भी हो रही थी, लेकिन उस औरत के जाने के रास्ते पर एक भी पैर का निशान नहीं था। अगले दिन ठीक 11 बजे वो फिर आई, फिर अगले दिन, फिर अगले दिन। धीरे धीरे मोहन को उसका इंतज़ार रहने लगा। दिन भर वो भीड़ में ग्राहकों की चाय बनाता, पर उसका मन सिर्फ रात के 11 बजने के इंतज़ार में रहता। एक रात मोहन ने पूछ ही लिया, आपका नाम क्या है? औरत चुप रही, फिर बोली, नाम की क्या ज़रूरत है? जो नाम था वो तो उन्होंने जलाते वक्त भी नहीं पुकारा था। मोहन का दिल एक पल के लिए रुक सा गया। उसने पूछा, आप कौन हैं? सच बताइए। औरत की आंखों में आंसू आ गए। बोली, मोहन
अगर मैं सच बता दूँ ना तो तुम कल से चाय बनाना बंद कर दोगे और मुझे सिर्फ तुम्हारी चाय में वो स्वाद मिलता है जो मेरी माँ बनाया करती थी। मोहन के हाथ कांपने लगे। उसने पूछा, आप जिंदा हैं? औरत ने सिर हिलाया। नहीं। एक पल सन्नाटा छा गया। फिर मोहन ने कांपती आवाज़ में कहा, तो फिर आप रोज़ क्यों आती हैं? औरत बोली, क्योंकि तुम पहले इंसान हो जिसने मुझसे बहन जी कहा। पिछले 10 साल में सब मुझे चुड़ैल कहते हैं, भगाते थे, पत्थर मारते थे। तुमने चाय दी मुफ्त में और कहा अगली बार दे देना। मोहन, ये अगली बार ही तो है जिसने मुझे फिर से इंसान होने का एहसास कराया है। उस रात मोहन सो नहीं पाया। उसे डर नहीं लग रहा था, उसे दुख हो रहा था। अगली रात जब वो आई, मोहन ने उसके लिए एक नया कुल्हड़ रखा था जिस पर उसने खुद अपने हाथ से लिखा था, मेहर। औरत ने कुल्हड़ देखा, उसकी आंखें भर आई। बोली, ये नाम, ये तो मेरा ही नाम था, तुम्हें कैसे पता? मोहन ने कहा, पता नहीं, बस आज सुबह चाय बनाते वक्त ये नाम मन में आया। मुझे लगा आपको कोई नाम तो देना ही चाहिए। आप मेरे लिए मेहर हैं, मेहरबानी, दया, रहम। मेहर रोने लगी। बरसों बाद किसी ने उसे उसके नाम से पुकारा था। उसने बताया, मोहन, मैं इसी गली की थी। मेरी शादी तय हुई थी 15 साल पहले। बारात आने वाली थी। उस रात मेरे ही चाचा ने मुझे जहर दे दिया था जायदाद के लिए। मेरे बाप की सारी ज़मीन मेरे नाम थी। माँ बाप मर चुके थे। चाचा ने सोचा अगर मैं मर गई तो सब कुछ उसका। और मैं 16 साल की थी मोहन। मैंने ज़िंदगी देखी ही नहीं थी। मोहन की आंखों से आंसू बहने लगे। मेहर ने कहा, मुझे जब उन्होंने जलाया तो मेरी आत्मा इस गली में अटक गई। मैं अपने चाचा को सज़ा दिलाना चाहती थी। सालों से उसे परेशान कर रही थी पर वो कभी पकड़ा नहीं गया। मैं थक गई थी मोहन, मैं बहुत थक गई थी। और फिर तुम आए। अब मोहन और मेहर की मुलाकातें लंबी होने लगी थी। रोज़ रात 11 से 3 बजे तक वो बातें करते। मेहर अपने बचपन की बातें बताती, कैसे वो अमरूद के पेड़ पर चढ़ती थी, कैसे उसकी माँ उसे गुड़िया कहकर बुलाती थी, कैसे उसे बारिश में भीगना पसंद था। मोहन अपनी बातें बताता, कैसे उसकी नानी उसे सोने से पहले कहानियाँ सुनाती थी, कैसे उसे एक दिन अपनी चाय की बड़ी दुकान खोलनी थी। एक रात मेहर ने कहा, मोहन, तुम्हें पता है मरने के बाद इंसान को भूख प्यास नहीं लगती, पर तुम्हारी चाय पीकर मुझे लगता है जैसे मेरे अंदर फिर से ज़िंदगी दौड़ रही हो। मोहन ने धीरे से कहा, मेहर, अगर तुम जिंदा होती तो क्या होता? मेहर चुप हो गई। बहुत देर तक चुप रही। फिर बोली, मोहन, ये सवाल मत पूछो। इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है, क्योंकि अगर मैं जिंदा होती तो शायद तुमसे कभी मिल ही नहीं पाती। मेरी शादी कहीं और हो चुकी होती, मेरे बच्चे होते और तुम बस किसी और के लिए चाय बनाते। मोहन ने कहा, फिर ये मौत ही अच्छी हुई। मेहर ने चौंक कर देखा। ऐसा मत कहो मोहन, मेरी मौत के बाद मैंने सिर्फ दर्द जाना है, और अब जब तुमसे मिली हूँ तो दर्द इसलिए और बढ़ गया है क्योंकि अब मुझे पता है कि मैं क्या क्या खो चुकी हूँ। एक दिन दुकान पर एक बूढ़ा आदमी आया, मोटा पेट, सफ़ेद दाढ़ी, आंखों में लालच। उसने चाय मांगी, मोहन ने दे दी। वो आदमी चाय पीते हुए बोला, बेटा, ये दुकान कब से लगा रहे हो यहाँ? मोहन ने कहा, करीब 1 साल से। आदमी हंसा, बोला, तुझे डर नहीं लगता? इस गली में एक चुड़ैल रहती है, मेरी भतीजी थी, पागल थी, जहर खाकर मर गई, पर आत्मा भटकती है। मोहन का खून खोल उठा। उसने पहचान लिया था, ये वही चाचा था, मेहर का कातिल। पर मोहन ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुरा कर बोला, चाचा, कल रात को आइए 11 बजे, मैं आपको वो चुड़ैल दिखाऊंगा। आदमी हंसा, बोला, पागल है तू, पर ठीक है, आऊँगा। अगली रात ठीक 11 बजे वो आदमी आया। मोहन ने चाय बनाई और ठीक उसी पल मेहर प्रकट हुई, पर इस बार वो सफ़ेद साड़ी में नहीं थी। उसने वही लाल जोड़ा पहना था जो उसकी शादी के लिए सिलाया गया था। हाथों में मेहंदी थी, माथे पर बिंदी थी। आदमी की आंखें फटी की फटी रह गई। उसके हाथ से कुल्हड़ गिर गया। वो चिल्लाया, मेहर, तू कैसे? मेहर शांत स्वर में बोली, चाचा, 15 साल हो गए, मैं रोज़ तुम्हारे सपनों में आती थी,
पर तुमने कभी माफ़ी नहीं मांगी, आज भी नहीं मांगोगे। आदमी कांपने लगा। उसने घुटनों पर गिरकर माफ़ी मांगनी शुरू की, रोने लगा। सबके सामने अपना गुनाह कबूल किया कि कैसे उसने अपनी सगी भतीजी को जहर दिया था, कैसे उसकी लाश जलाई थी, कैसे जायदाद हड़पी थी। मेहर ने कहा, चाचा मैं तुम्हें सज़ा नहीं दूंगी, तुम्हारी सज़ा ऊपर वाला देगा, पर तुम्हें अपने किए का पश्चाताप करना होगा। मेरी सारी ज़मीन अनाथ बच्चों के नाम कर दो, आज ही, अभी। आदमी ने सिर हिलाया। उसी रात उस आदमी ने अपनी सारी जायदाद अनाथालय के नाम लिख दी और कुछ महीनों बाद पश्चाताप में घुलकर अपनी मौत मर गया। न्याय मिलने के बाद मेहर शांत हो गई थी, लेकिन मोहन जानता था अब वो ज़्यादा दिन नहीं रुकेगी। एक रात मेहर आई। आज उसके चेहरे पर एक अजीब सी रोशनी थी। उसने कहा, मोहन मेरा समय आ गया है। मोहन के हाथ से कुल्हड़ छूट गया। उसने कहा, मेहर मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूँगा। मेहर मुस्कुराई। उसकी आंखों में आंसू थे। बोली, मोहन मैं एक आत्मा हूँ, मुझे एक दिन तो जाना ही था, पर तुमने मुझे वो दिया जो कोई जिंदा इंसान मुझे नहीं दे पाया था, इज्जत, प्यार और एक नाम, मेहर। मोहन रो रहा था। बोला, क्या अगले जन्म में हम मिलेंगे? मेहर ने उसके माथे पर अपना हाथ रखा, एक ठंडा लेकिन बेहद कोमल स्पर्श। बोली, मोहन मैं भगवान से यही मांगूंगी कि अगले जन्म में जब तुम चाय बनाओ तो तुम्हारी चाय पर आने वाली पहली ग्राहक मैं ही बनूं, एक साधारण लड़की जिसे तुम बहन जी नहीं बल्कि अपनी कहकर बुला सको। और फिर वो एक आखिरी बार मुस्कुराई। उसके शरीर से एक सुनहरी रोशनी निकली। धीरे धीरे वो हवा में घुलने लगी। आखिरी शब्द जो उसने कहे, मोहन चाय अच्छी बनाते हो, मेरे लिए भट्टी जलाए रखना। और वो चली गई। सालों बाद आज भी वाराणसी की उस गली में मोहन की दुकान है। अब वो 60 साल का बूढ़ा हो चुका है। उसने शादी नहीं की। कहता है, मेरा इंतज़ार अभी ख़त्म नहीं हुआ। हर रात ठीक 11 बजे वो एक खाली कुल्हड़ में चाय डालता है। उस पर मेहर लिखा होता है और उसे एक कुर्सी पर रखकर सामने की कुर्सी पर खुद बैठ जाता है, चुपचाप। कभी कभी वो कुल्हड़ अपने आप खाली हो जाता है और मोहन मुस्कुरा देता है। तो दोस्तों, ये थी एक चुड़ैल और चाय वाले की अधूरी सी पर बेहद सच्ची प्रेम कहानी। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि प्यार सिर्फ शरीर से नहीं होता। प्यार तो दो रूहों के बीच का वो बंधन है जो मौत भी नहीं तोड़ पाती। मेहर एक चुड़ैल थी, लेकिन उसे चुड़ैल समाज ने बनाया था। असल में वो एक लड़की थी जिसे बस एक नाम से पुकारने वाला चाहिए था। और मोहन कोई हीरो नहीं था, वो बस एक ऐसा इंसान था जिसने डर से पहले दया दिखाई। शायद यही तो असली इंसानियत है। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपकी आंखें नम कर दी हों तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मेहर तुझे शांति मिले, और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल संगीता कहानी कैप्सूल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरी हर नई कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। इस कहानी को अपने उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जो भूत प्रेत से डरते हैं। उन्हें बताइए कि हर साए के पीछे एक दर्द भरी कहानी होती है। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए खुश रहिए, दूसरों पर दया कीजिए और ज़िंदगी में कभी भी किसी को चुड़ैल कहकर मत भगाइए। हो सकता है वो कोई मेहर हो जिसे बस एक कुल्हड़ चाय का इंतज़ार हो। मैं हूँ आपकी संगीता और ये था संगीता कहानी कैप्सूल। धन्यवाद दोस्तों।